वहाँ के उप जिलाधिकारी हैं, अंकित राज नाम है उनका, प्रताप नगर में। ज़्यादा उनकी सुधि तक नहीं ले पा रहे हो। पहले तो उनको कॉल करके बुलाते हैं कि आप आइए हमारे पास, उसके बाद उनके पास समय नहीं होता है मिलने के लिए और अपना समय टाल मटोल करते हैं। उनसे मिलने भी नहीं दिया जाता जो पीड़ित वहाँ पर आते हैं, और अगर हम अपनी बात करते हैं तो हमें कहते हैं कि आप गुंडे हैं। तो मैं ये कह देना चाहता हूँ कि वो हमें नमस्कार दोस्तों, फिर से आपका स्वागत है यूके बोले तो उत्तराखंड। जैसा कि मेरे साथ आप देख रहे होंगे, जो शख्स खड़े हैं ये भीम आर्मी के अध्यक्ष भी जगदीश जी हैं। और आज ये एसएसपी कार्यालय आए थे और डीएम कार्यालय आए थे, तो कुछ मामला था। तो मैं उन्हीं से जानना चाहूँगा कि आखिर क्या मामला था और क्या जो है शिकायत लेके वो आज पहुँचे थे, और क्या ये पूरा प्रकरण है। सबसे पहले तो धन्यवाद करूँगा मैं पत्रकार महोदय जी आपका महोदय कि जो हमारे साथ कल जो घटना घटित हुई है बहुत ही शर्मसार करने वाली घटना है। हम प्रताप नगर उसमें गए थे, प्रताप नगर एसडीएम उप जिलाधिकारी से किसी प्रकरण में मिलने गए थे, और उन्होंने हमारे साथ काफ़ी अभद्र व्यवहार किया। और इतना अभद्र व्यवहार कभी लाइव में हमने कभी अपने जीवन में नहीं देखा जो उन्होंने हमारे साथ किया। और हम अब शासन प्रशासन से एक गुहार लगाते हैं कि हमें न्याय मिले, और कोई भी अगर आम जनमानस अगर अपनी बात को लेकर कोई पीड़ित अगर जो उस सम्मानित पद पे बैठा हुआ है, उन कुर्सियों में बैठा हुआ है, तो अपनी बात रखने के लिए अगर वहाँ पर जाता है तो उनको उनकी बात सुननी चाहिए, और जनता के हित में उनको काम करना चाहिए, और जनता के लिए ही वो उन कुर्सियों में बैठे हैं। और चंपा टीरी से भीम आर्मी जय भीम संगठन का जिला अध्यक्ष हूँ, मेरा नाम जगदीश है। और आज मेरे साथ ऐसा ऐसा बर्ताव उनके द्वारा किया जाता है जो वहाँ के उप जिलाधिकारी हैं, अंकित राज नाम है उनका, प्रताप नगर में कार्यरत हैं अभी। तो हम ये कह देना चाहते हैं कि यहाँ के जो जिलाधिकारी हैं ये चीज़ में संज्ञान लें, और जो यहाँ के वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक हैं उनके ऊपर कानूनी कार्रवाई करने का काम करें, और आम जनमानस को, ताकि भविष्य में ऐसी किसी के साथ ऐसी घटना ना हो और हमें न्याय मिल सके। ये बैठने के लिए नहीं दी गई और वो कुर्सी भी हटा दी गई है और हमें ज़मीन में बैठना पड़ा, तो काफ़ी शर्म की बात है। वो कुर्सी भी जनता के टैक्स के पैसों से आती होंगी, लेकिन वो उप जिला अधिकारी अपनी जिम्मेदारियों से काफ़ी अलग हट चुके हैं। वो इन चीज़ों को समझ नहीं पा रहे हैं कि ये जनता के टैक्स को पैसों से ही हमें ये सैलरी मिलती है, और आज वो जनता के साथ ही कैसा व्यवहार कर रहे हैं। तो मैं तो ये चाहता हूँ कि ऐसी कुर्सियों पे ऐसा भ्रष्ट अधिकारी बिल्कुल ना रहें। काफ़ी और भी अधिकारी हैं जो जनता हित के लिए काम करते हैं और समाज के लिए कार्य करते हैं। तो हम तो आशा उम्मीद यही करते हैं जिलाधिकारी से कि ऐसे अधिकारी को यहाँ से तुरंत निलंबित करें, और ऐसे अधिकारी को ऐसे कुर्सियों पर बैठने का कोई अधिकार नहीं है। जी जी जी। तो ये थे जगदीश जी, और जिन्होंने काफ़ी गंभीर बातें बोली हैं, और शिकायत भी जो है शिकायत लिखित भी रूप हमने से ये इन्होंने लिखित रूप में जिलाधिकारी के लिए जिलाधिकारी भी और दे एसएस दिया। एस और बाकी ये है, ये भी हमारे पास ये पत्र है, हमने अपनी लेटर पैड के माध्यम से ये भी वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक के लिए भी हमने प्रार्थना पत्र दे दिया है। जी अब देखते हैं कि इस पर कितनी जल्दी कार्रवाई होती है, और प्रशासन पे हमारा विश्वास भरोसा है। सभी अधिकारी भ्रष्ट नहीं होते हैं, लेकिन जो कुछ इन कुर्सियों में भ्रष्ट अधिकारी बैठे हैं उनका इलाज भीम आर्मी जय भीम संगठन काफ़ी मजबूती से काम करेगा, और उनको इन कुर्सियों से हटाने का भी काम करेंगे। मांग करेंगे हम कि ऐसे प्रशासनिक अधिकारी इन कुर्सियों में बैठने लायक नहीं है, जो जनता के हित के लिए काम नहीं करते हैं, उनको कोई बैठने का कोई अधिकार भी नहीं है। इनको तो घर बिठा देना चाहिए, जो जनता की आवाज़ नहीं सुन सकते हैं, समझ नहीं सकते हैं। कोई पीड़ित ही अगर उनके पास अगर आ रहा है अपनी बात को रखने के लिए, और उसकी बात को भी अगर अनदेखा करते हैं, मिलने का उनके पास समय नहीं है। मैं तो ये कहना चाहता हूँ कि इस पहाड़ क्षेत्र में इतना कहाँ ही इतने बिजी हैं एसडीएम साहब कि जो पीड़ित उनके पास आता है उनकी सुधि तक नहीं ले पा रहे हो। पहले तो उनको कॉल करके बुलाते हैं कि आप आइए हमारे पास, उसके बाद उनके पास समय नहीं होता है मिलने के लिए, और अपना समय टाल मटोल करते हैं। उनसे मिलने भी नहीं दिया जाता जो पीड़ित वहाँ पर आते हैं, और अगर हम अपनी बात करते हैं तो हमें कहते हैं कि आप गुंडे हैं। तो मैं ये कह देना चाहता हूँ कि वो हमें गुंडे, जो किस भाषा का उन्होंने ये प्रयोग किया है, इस भाषा का हम काफ़ी कड़े शब्दों में विरोध करते हैं। उस अधिकारी का, जो भ्रष्ट अधिकारी है अंकित राज, जो उन्होंने हमारे लिए ऐसी भाषा का प्रयोग किया है। और मैं ये भी कह देना चाहता हूँ प्रशासन को कि ये चीज़ भी साबित करें कि हमारे खिलाफ आज तक कोई मुकदमा पंजीकृत है, तो हम वो उनका कहना कहीं पर सही भी हो सकता है। लेकिन अगर जब उन्होंने हमारे पास ऐसा कोई मुकदमे नहीं है, कोई ऐसे हमारे ऊपर कोई हमारे खिलाफ कोई ऐसे आरोप नहीं है, और वो हम पे ऐसी भाषा का प्रयोग कर रहे हैं, तो ऐसे व्यक्ति को, जो हमारी छवि को धूमिल कर रहा है, ऐसे व्यक्ति के ऊपर कानूनी कार्रवाई होनी जरूरी है। जी जी जी। तो ये थे जगदीश जी, भीम आर्मी के जो जिला अध्यक्ष हैं। और इस मामले में हमने अंकित राज जी से भी बात करनी चाहिए। मैं 2 बार कॉल कर चुका हूँ, तीसरी बार फिर मैं लाइव कॉल कर रहा हूँ। और आप देख सकते हैं कि दिखाना चाहूँगा कि ये
उनका नंबर है एसडीएम अंकित। तो मैं इनको अभी लाइव कॉल करूंगा, उनसे भी जानना चाहूँगा कि आखिर उनका क्या स्पष्टीकरण है इस मामले पर। तो ये आप जी आप समझ सकते हैं, तीसरी कॉल मैंने की है और उन्होंने फ़ोन नहीं उठाया। तो फिलहाल उनका तरफ से बयान नहीं मिल पा रहा है। जैसे ही उनका स्पष्टीकरण आता है तो वो भी हम आपको दिखाएंगे, लेकिन फिलहाल ये थे एक चीज़ और भी बीमार। कहना चाहता हूँ मैं। जी 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 एक चीज़ मैं और भी कहना चाहता हूँ, अगर अपनी शांति प्रिया से अपनी बात रखना चाहता है तो वहाँ के उप जिला अधिकारी महोदय हमें डराने की कोशिश करते हैं कि ताकि हमारी कहीं पोल ना खुल जाए है और हमें कोई ऐसा ना दिखा दें हमारे बारे में कि जो कर रहे हैं वहाँ पर जाके अनदेखी जो कर रहे हैं। हमने यही कहा कि भाई जनता के लिए आप बैठे हो, जनता हित के लिए आप बैठे हो, और कोई पीड़ित अगर अपनी बात को लेकर आता है आपको उसको गंभीरता से सुनना चाहिए और समझना चाहिए। हमें एक सेकंड का मौका भी नहीं दिया उन्होंने, और हमारी छवि जो उन्होंने धूमिल की है, जो उन्होंने हमें गुंडा कहा है, ऐसा गुंडा क्या अपराध किया था हमने वहाँ पर जाके? क्या प्रशासन इतना कुंभकर्ण की नींद सो रखा था कि उन्होंने हमारे खिलाफ कानूनी कार्रवाई क्यों नहीं की थी? अगर हम कोई ऐसी हरकतें कर रहे थे, वहाँ पर जाके सीसीटीवी फुटेज भी है, हमने कोई ऐसा कोई माहौल नहीं किया। मैं सिर्फ अकेला व्यक्ति था, मेरे तो कोई संगठन के बाकी लोग भी नहीं थे। हम तो शांति प्रिया से पीड़ित परिवार के साथ वहाँ पर गए थे और उन मुद्दों की बात रखने के लिए गए थे, और इतने में उन्होंने हमारे साथ ऐसा अभद्र व्यवहार किया। जैसा उन्होंने ये नीला पट्टा देखा है और ऐसे ही वो आग बबूले हो गए हम पे। तो हम ये चाहते हैं कि हम न्याय हित की बात करते हैं, और आज इस पट्टे से उनको क्यों इतनी नफरत है? हम तो बाबा साहब के विचारधाराओं पे चलने वाले लोग हैं, बाबा साहब को मानने वाले लोग हैं और संविधान को मानने वाले लोग हैं। हम तो संविधान का बड़ा सम्मान करते हैं। आज उनको ये संवैधानिक तौर से ही तो ये इन कुर्सियों पे बैठे हुए हैं, उन पदों पे बैठे हुए हैं कि जनता के हित के लिए आप काम करो, लेकिन जनता की बात ही अगर वो अनदेखी करते हैं तो बहुत ही बड़ा दुर्भाग्य है ये। ऐसे प्रशासन के लिए ये तो एक दाग है। ये तो सभी को शर्मसार करने वाली जो हरकतें उन्होंने हमारे खिलाफ की है, तो ये बहुत ही बुरा लगा है हमें। वहाँ पर जाके हम काफ़ी कड़े शब्दों में उनका विरोध करते हैं, जो वहाँ के उप जिलाधिकारी हैं। जी 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 तो ये थे आर्मी, और जैसे भीम आर्मी के थे, जैसे मैंने बताया कि मैं 4 कॉल कर चुका हूँ लेकिन वो फ़ोन नहीं उठा रहे और बार बार मतलब उनका स्पष्टीकरण नहीं मिल पा रहा। मैं एक बार फिर करना चाहूँगा कि अगर उठाते हैं तो उनका भाई क्या कहना है इस मामले पर। तो कोशिश कर रहे हैं 5वीं बार आपके सामने फ़ोन करने की कोशिश कर रहे हैं, और हिस्ट्री में रहेगा ये सारा, ऐसा कुछ नहीं है। तो आप फिर एक बार सुन सकते हैं। जी कॉल कर रहे हैं। तो ये है जी अंकित राज, तो फ़ोन नहीं उठा रहे, लेकिन अगर उनका फिर कॉल करेंगे, जाके भी मिलने की कोशिश करेंगे, उनका जो भी स्पष्टीकरण आएगा वो भी आपको ज़रूर बताएंगे। लेकिन फ़िलहाल ये थे भीम आर्मी अध्यक्ष श्री जगदीश जी। मैं प्रदीप डेविड यूके बोले तो उत्तराखंड। जय हिंद, जय भारत, जय उत्तराखंड।